ত্রিপুরায় এইমস হাসপাতাল করার কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কিনা লোকসভায় সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের প্রশ্ন উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডক্টর ভারতী প্রবীণ পাওয়ার জানান, ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার আরও 150 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। তবে এই মুহূর্তে এইমস হাসপাতাল করার কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কিনা সে বিষয়ে কিছু স্পষ্ট করে বলেননি। जो नॉर्थ ईस्ट में असम के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाले जो राज्य है त्रिपुरा है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो पहली बार नॉर्थ ईस्ट में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन हुआ है। त्रिपुरा सरकार के तरफ से भी समय समय पर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए केंद्र सरकार के साथ वार्तालाप और पत्राचार हुआ है। क्या सरकार के अगले कोई बजट में त्रिपुरा के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन दिलाने की कोई योजना है? एम्स के दिशा में लगातार हर एक को लग रहा है कि मेरे क्षेत्र में एम्स बने, क्योंकि बहुत ही बड़ा कैंपस, इतने सारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स और एक अच्छी सुविधा। तो बिल्कुल आपने माननीय सांसद महोदय का कहना है त्रिपुरा के बारे में, लेकिन मैं जहाँ तक कह रही हूँ कि पहली बार नॉर्थ ईस्ट को एक अलग डिपार्टमेंट भी पहली बार मिला है, उसमें सभी विभागों से बजट भी जा रहा है। तो सर, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ सदन को कि जैसे मैंने कहा कि पहला नॉर्थ ईस्ट को एम्स असम गुवाहाटी मिला, वैसे ही पहला मेडिकल कॉलेज नागालैंड को भी मिला, हमारी सरकार ने दिया। पहला मेडिकल कॉलेज मिजोरम में भी दिया। और सर, मैं अभी सिक्किम होके आई तो उन लोगों ने भी धन्यवाद दिया कि पहला गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज सिक्किम को मिल रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट तो प्रायोरिटी है, लेकिन जो आपने त्रिपुरा के बारे में सोचा है तो बिल्कुल आपने पत्राचार भी किए थे और उसके आधार पर वहाँ पे अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा के लिए फेज 3 में हमने अप्रूव किया है बजट 150 करोड़। तो उसका काम सर जारी है। এদিন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের উপর এক প্রশ্ন উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী তথ্য তুলে ধরে বলেন, বিহারে সুপার স্পেশালিটি এইমস হাসপাতাল করার ফলেও দিল্লি এইমস হাসপাতালের ওপরে কোনরূপ চাপ কমেনি। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें एक समय देश में एक ही ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो कि दिल्ली में होती थी, और अटल जी के समय से लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद अब तक 22 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन पूरे भारत में दी गई है। इसमें 16 ऑपरेशनल है और 6 फुल्ली ऑपरेशनल है। मुझे मंत्री जी से पूछना है, ये जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन दिल्ली है, इसमें एक समय बिहार और उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में मरीज आते थे, उसका लोड बहुत बड़े मात्रा में होते थे, जिसके कारण से बड़े बड़े ऑपरेशन में लंबे समय टाइम लगता था। क्या सरकार के पास ये तथ्य है, ये जो अभी बिहार में ऑपरेशनल है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ऋषिकेश में भी ऑपरेशनल है नियर बाई दोनों, ये दोनों होने के बाद दिल्ली स्थित जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन है इसमें पहले से लोड कमा है क्या नहीं मरीज का? मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो हमारे माननीय पूर्व सीएम रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने किया है। पहली बात तो मैं कहूँ कि दिल्ली एम्स के बाद जो एम्स गुवाहाटी के बारे में आपने भी किया है सवाल, तो देश को पहला, नॉर्थ ईस्ट को पहला एम्स मिला जो अप्रूव हुआ 2017 में। और उसके साथ जो 22 एम्स की बात कही, बिल्कुल हमारे लिए ये गौरवपूर्ण बात है कि एक एम्स के बाद हम 22 का अप्रूवल देके उसमें 6 फंक्शनल फुल्ली होके 16 एम्स में भी एक्टिविटी जैसे लर्निंग, टीचिंग, रिसर्च शुरू हुआ है। आपका कहना है कि क्या दिल्ली एम्स के बाद जो बन रहे हैं फुल्ली फंक्शनल हो रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ? मैं बिल्कुल तथ्यों के साथ आपको आदरणीय चेयरमैन सर आपके सामने रखना चाहती हूँ कि नंबर ऑफ पेशेंट जो थे, एक छोटा मैंने जो डेटा देखा कि जो सिंस 2019 ओपीडी जब दिल्ली एम्स में हमारी रहती थी अराउंड 66 लैक्स, तो वो एम्स शुरू होने के बाद जो आपने कहा ऋषिकेश के बाद, तो ऋषिकेश में
वही डेटा देख रहे हैं तो वो लगभग आए हैं ओपीडी नंबर 26 lakhs। तो इतने पेशेंट ने ओपीडी का बेस पे सर्विस लिया ऋषिकेश में। वैसे ही देखा जाए पटना को, तो पटना को भी ओपीडी हुआ है 29 lakhs। तो इतने पेशेंट वही के वही एम्स होने के फंक्शनल फुल्ली होने के बाद इतने पेशेंट वहीं पे ओपीडी आईपीडी का फैसिलिटी ले रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही दिशा में स्ट्रेंथन किया है हेल्थ सेक्टर को, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो। और एम्स का हमारा विशेषता यही है कि टर्शरी लेवल को हम उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं।